सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज बात करने वाले हैं हम एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। सो गाइज, आपने जनरली आप बहुत सारे एंटीबायोटिक का नाम सुने होंगे और आप उसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक किस में रोग में दिया जाएगा। ठीक है गाइज, सबसे पहले गाइज एंटीबायोटिक का मतलब समझ सकते हैं। जो गाइज एंटी मतलब होता है यानी मारना, जो बायोटिक होता है जो हमारा मान लीजिए कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया या किसी बुखार में फीवर में जो बैक्टीरिया होगा उसको क्या करता है, किल करता है, इसीलिए होता है इसका नाम है एंटीबायोटिक, यानी बीमारियों को मारने वाला उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है गाइज, सो सबसे पहले आता है हमारा सफिक्सामिन टेबलेट। जो सफिक्सामिन टेबलेट जो हमारा एक कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, और हमारा ब्रांड नेम देख सकते हैं यहाँ पे, जो सेफिक्स 2 से करके आता है, यानी 200 mg का टेबलेट आता है हमारे मार्केट में, जो किस कंपनी का होता है, सिप्ला कंपनी का। ठीक है, ये हमारे जो होता है एंटीबायोटिक होता है, उसको यूज करते हैं हम किस में गाइज, यहाँ पे देखिए मैं लिख रखा हूँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में। जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है कि गले में हम कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ पे हमारे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, इस मेडिसिन को देते हैं, जो पेशेंट होता है उसको देते हैं। ठीक है, लंग इन्फेक्शन में गाइज, लंग इन्फेक्शन का जो होता है कि मान लीजिए जैसे कि हमारे लंग में जो एयर जो आता है ले आता है, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है एरिया वाले में, जिसमें आता जाता है उसमें क्या होता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस टाइम हम जो पेशेंट होता है उसको हम देते हैं सेफिक्स 200 देते हैं। निमोनिया केस में देते हैं गाइज। सो निमोनिया केस में क्या होता है, जो हमारा जो ब्रोंकियोल्स होता है उसमें क्या होता है, जो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे गाइज सबसे पहले जो एयर पासेस होते हैं उसमें क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उस केस में हम सेफिक्स 200 को दे सकते हैं। सेम जो गोनोरिया होता है गाइज, ये गोनोरिया होता है हमारा जनरली में एक सेक्स, जो गाइज गोनोरिया जो हमारा आता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। जो गाइज जब तक हम एक दूसरे मेल और फीमेल जब तक सेक्स नहीं करेंगे तब तक ये ट्रांसमिट नहीं होगा, और इससे जो हमारा है कि ये इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो गोनोरिया केस है उसमें भी ये देते हैं, अगर ट्रांसमिट होता है किसी को तो हाँ सेफिक्स 200 दे सकते हैं। चलो हमारा नेक्स्ट एंटीबायोटिक, सो गाइज नेक्स्ट एंटीबायोटिक हमारा एजिथ्रोमाइसिन। सो गाइज एजिथ्रोमाइसिन जो है जनरली आप जाएंगे कभी भी तो नॉर्मली आप जाएंगे सरकारी में भी, वहाँ पे भी मिल जाता है एजिथ्रोमाइसिन को, फ्री में मिल जाता है। ठीक है गाइज, जो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रांड नेम इसका अलग अलग है। जो गाइज एजी यहाँ पे देखिए एजीसी 500 है, एसएल सीन 500 है। सो गाइज ये जो एजिथ्रोमाइसिन आता है कई कंपनी में आता है, बट गाइज जो हमारा क्या होना चाहिए, कंपोजिशन ये होना चाहिए एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे आईपी फॉर्म है, ठीक है, जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके अंदर आता है। ठीक है, हम गाइज क्या करेंगे, देखेंगे कि ये किस में यूज होता है। सो गाइज ओटिटिस मीडिया इन्फेक्शन, यानी ओटिटिस मीडिया इन्फेक्शन होता है, जैसे हमारा कान का मिडिल लेयर है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। ठीक है, जो है थ्रोट इन्फेक्शन, यानी गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। लंग इन्फेक्शन गाइज मैं पहले ही बताया, लंग इन्फेक्शन क्या होता है उसमें इसको यूज करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो होता है कि अगर हम यूरिनरी मतलब गाइज यूरिन, जिसका फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, यानी हम पेशाब करते हैं उसमें अगर हमें जलन होता है या कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें पता चलता है, उसमें दे देते हैं। जो गाइज ये भी हमारा आता है एक जेनेटियल इन्फेक्शन। जेनेटियल इन्फेक्शन गाइज क्या होता है, जो वजाइना होता है या पेनिस होता है उस पर होता है। ठीक है गाइज, उसमें इस केस में भी इस एंटीबायोटिक को दे सकते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट एंटीबायोटिक। सो नेक्स्ट एंटीबायोटिक हमारा डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। ये कैप्सूल होता है गाइज, ये टेबलेट नहीं है। डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं S+ रावा, एस्ट्रावा कंपनी का आता है। ठीक है गाइज, इसका मतलब है एस्ट्रावा। ठीक है, बट गाइज हमें गाइज यहाँ पे ब्रांड नेम देना ही देखना है, किस ब्रांड की है, कौन सी कंपनी है। हमें क्या देखना है गाइज, यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल जो ये होना चाहिए, 100 mg का कैप्सूल आता है। इसका यूज हम गाइज करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं चेंज कर लेता हूँ। पहले हम किस में करते हैं गाइज, इंस्टाइनल इन्फेक्शन। जो इंस्टाइन का इन्फेक्शन होता है, जो हमारे पेट में अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया उस केस में दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी हम जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है हमारा यहाँ पे जो खाते हैं और उसमें होता है उसमें दे सकते हैं। ठीक है गाइज, और हमारा रहता है गनोरिया। गनोरिया गाइज मैं बताऊँ पहले ही बताया कि गनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज होता है, और ये इसमें इन्फेक्शन होता है। अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो उसमें दे सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दे सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन दे सकते हैं गाइज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी कारण हो सकता है, हम उसमें दे सकते हैं। सो यहाँ नेक्स्ट आता है
एंटीबायोटिक। सो गाइस नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक है सिफ्यूरोक्सिमिन एक्सेटिल। ये एक टैबलेट आता है गाइज, जो हमारे इस नाम से आता है मार्केट में पुल्मोसेफ 500। गाइज ये पुल्मोसेफ 500 के नाम से एक टैबलेट आता है, ठीक है गाइज। इसके यूज़ हम क्या करते हैं, लंग इन्फेक्शन में करते हैं, न्यूमोनिया में कर सकते हैं। सो गाइज ये एच लिख दिया हूँ गलती से, ये एन है, ठीक है। न्यूमोनिया केस में करते हैं, ईयर इन्फेक्शन में करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं और जॉइंट इन्फेक्शन। सो गाइज एक अलग मिला है यहाँ पे, जॉइंट इन्फेक्शन में ये करते हैं। तो जॉइंट इन्फेक्शन क्या होता है गाइज, मान लीजिए कहीं पे भी हमारे शरीर में जॉइंट है, मान लीजिए एल्बो, मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में इस एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक पे। सो हम भी हमारा है टाइनाइडाजोल टैबलेट। सो टाइनाइडाजोल टैबलेट जनरली मार्केट में आता है हमारा नेजोल 500 करके, ठीक है। ये हमारा ब्रांड जो हमारे बाहर मिल जाएगा, आप जाओगे कहीं भी मेडिकल स्टोर पे, आप बोलोगे तो ये मिल जाएगा। टाइनाइडाजोल गाइज 500 mg में आता है टैबलेट, ठीक है। इसको गाइज डायरिया केस में देते हैं। फिर गाइज डाइसेंट्रिया में देते हैं। तो कोई डाइसेंट्रिया क्या होता है, जो हमारा इंस्टेटाइन होता है जो पेट में, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, उसमें देते हैं। तो गाइज ये ब्लड स्टूल होता है, ब्लड इन स्टूल। इसका मतलब गाइज ये है कि जो हमारा ब्लड है, जो स्टूल मतलब जो बाथरूम करते हैं, लेटरिन करते हैं, उसमें क्या होता है, ब्लड आने लगता है, जिससे हम ये जो टेबलेट एंटीबायोटिक होता है हम देते हैं पेशेंट को, जिससे वो उसको बहुत राहत मिलता है और ठीक हो जाता है, ठीक है। और किस में देते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीज PID, यानी गाइज इसका शॉर्ट फॉर्म है PID और इसका फुल फॉर्म है पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीज। जो पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीज होता है गाइज, ये जनरली लड़कियों में होता है, ठीक है। जो हमारा गाइज जो एक हम बताऊँ तो आपको, जो ओवरी जिसमें कनेक्ट होता है, आपको ऊपर दिख रहा होगा, जो फैलोपियन ट्यूब होता है, उसमें क्या होता है, एक साइड क्या होता है, एक साइड में क्या गाइज वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और एक साइड नॉर्मल रहता है। तो इस केस में भी हम एक गर्ल्स को दे सकते हैं या लेडीज़ को, कोई भी हो, उसमें दे सकते हैं, ठीक है गाइज। सो नेक्स्ट एंटीबायोटिक हमारा आ रहा है नॉरफ्लॉक्सासिन एट टाइनाइडाजोल टैबलेट। सो गाइज ये दोनों जो कॉम्पोजिशन है एक में रहते हैं, ठीक है, नॉरफ्लॉक्सासिन और टाइनाइडाजोल, ठीक है गाइज। ये देखते हैं कि हमारे ये नॉरफ्लॉक्स TZ के नाम से मार्केट में आता है, ठीक है। जो येलो कलर की यहाँ पे दिख रही है टैबलेट है, ये कॉम्पोजिशन एक ही में आता है, ठीक है। इसको हम दे सकते हैं गाइज डायरिया में दे सकते हैं, डाइसेंट्रिया में दे सकते हैं, GI इन्फेक्शन में दे सकते हैं। यानी GI का मतलब है गाइज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो जेनेटिकल इन्फेक्शन आपको बताया अभी गाइज। जेनेटिकल इन्फेक्शन क्या होता है, जो मेल या फीमेल के वजाइना पे, मेल में पेनिस पे और गर्ल्स में वजाइना पे जो इन्फेक्शन एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, वो वैसा ही होता है, ठीक है। और गाइज स्टमच में, अगर स्टमच इन्फेक्शन हो जाता है हमें, उस केस में भी दे सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक है सेफोडोक्सामिन। सो ये जो टैबलेट आता है, जो यहाँ पे देखिए गाइज ओडिसेप 200 के नाम से मार्केट में आता है, ठीक है गाइज। इसका यूज हम गाइज किस में करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में कर सकते हैं। जो कि सॉफ्ट टिश्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जैसे हमारे आँख में हो गया, जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, उसमें हार्ट में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उस केस में हम देते हैं इस एंटीबायोटिक को, ठीक है। ईयर इन्फेक्शन में देते हैं, जो अगर हमारे जो ईयर में कोई इन्फेक्शन होता है उसमें दे सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले के इन्फेक्शन में हो जाता है तो हम देते हैं, ठीक है गाइज। ये मैं पहले आपको प्रॉपर बता रखा हूँ, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है गाइज। सो अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट एंटीबायोटिक है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल। जो है यहाँ पे देखिए अमोक्सिसिलिन जो कैप्सूल है वो अल्मोक्स 250। सो ये 500 mg का मिलता है और 250 mg का भी मिलता है, ठीक है, मार्केट में। बट उसमें अमोक्सिसिलिन इंग्रेडिएंट होता है, ब्रांड नेम कहीं भी आ सकता है गाइज, क्योंकि गाइज ये ब्रांड नेम एक ले रखा हूँ अल्मोक्स, ठीक है। हमारे इसके यूज़ किसके लिए करते हैं गाइज, सबसे पहले हम करते हैं स्किन इन्फेक्शन के लिए, फिर हमारा आता है UTI इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं। स्किन इन्फेक्शन गाइज कहीं स्किन पे हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है इसको।
बाउंड इन्फेक्शन यानी जो घाव होता है गाइस, उसमें ऐसा होता है कि उसमें धूल मिट्टी चल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे कर सकते हैं। इंजुरी इन्फेक्शन यानी कहीं चोट लगा हुआ है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगला एंटीबायोटिक हमारा ओफ्लोक्सासिन और ऑर्नाइडाजोल। सो ये जो है एक कॉम्पोजिशन में आते हैं दोनों, ठीक है, अलग अलग भी आते हैं गाइज, बट इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही कॉम्पोजिशन में आया है। और जो गाइज हमें मार्केट में किस नाम से मिलेगा, यहाँ पे फिक्सीफ्लोक्स ओजेड। जो गाइज ऐसा होगा, जो टैबलेट आपको कलर दिख रहा होगा ग्रीन और वाइट, और यहाँ पे रेड टाइप का है, ऐसे मार्केट में मिलता है। इसका यूज गाइज करते हैं हम डायरिया केस में कर सकते हैं, डाइसेंट्री में कर सकते हैं, जो हमारा इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है उसमें कर सकते हैं, एनल इन्फेक्शन में कर सकते हैं। सो एनल इन्फेक्शन क्या होता है? सो एनल इन्फेक्शन में जो जनरली गाइज ये हमारे जहाँ पे हम बाथरूम करते हैं वहाँ उस रास्ते के पास अगल बगल इन्फेक्शन होकर थोड़ा सा फोड़ा टाइप का बन जाता है, उसे हम एनल इन्फेक्शन कहते हैं। जनरली इसे नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे क्या बोलते हैं, पाइल्स नहीं गाइज, वो फिस्टूला बोलते हैं इसको, फिस्टूला। और मैं गांव के लैंग्वेज में बोलो तो उससे भगंदर बोलते हैं, ठीक है। और हमारी तरह पाइल्स में दे सकते हैं गाइज, पाइल्स सबको पता ही है। फिर डेंटल इन्फेक्शन बोलते हैं, डेंटल इन्फेक्शन में भी देते हैं। तो भाई नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा एंटीबायोटिक गाइज, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक है अमोक्सिसिलिन। नेक्स्ट हमारा एक सेकेंड गाइज। सो नेक्स्ट एंटीबायोटिक हमारा अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट टैबलेट। सो गाइस ये हमारा यहाँ पे देखिए जो ब्रांड नेम हमारा आता है, सो गाइस जो हमारा ब्रांड नेम आता है अमेक्लाव 375 के नाम से आता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है ये भी ब्रांड नेम हमारा है क्लामिक्स 625 के नाम से भी आता है, ठीक है। ये हमें मार्केट में कई कंपनियाँ जो है बनाती है उससे मिल जाएगा, ठीक है। बट गाइज इंग्रेडिएंट हमारा देख सकते हैं क्या है, अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट टैबलेट, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। इसके यूज गाइज किसके लिए करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए करते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए करते हैं, लंग इन्फेक्शन के लिए करते हैं, ईयर इन्फेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। ईयर में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसमें दे सकते हैं इसको, ठीक है। ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन यानी ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन गाइज क्या होता है, सो गाइस ब्रोंकियल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो वहाँ पे थोड़े वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है या फ्लूइड वहाँ पे भर जाते हैं, जिससे क्या होता है गाइस हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। उसके लिए इस टेबलेट को दे सकते हैं, एंटीबायोटिक को दे सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये कॉमनली जो ये एंटीबायोटिक है हमारा ओफ्लोक्सासिन, ये जो नॉर्मली आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाओगे ये तो जरूर देखने को मिलेगा। ये आपको कभी ना कभी अगर फीवर हुआ होगा या किसी चीज़ में भी, टाइफाइड वगैरह में भी दे होंगे, ठीक है। जो ये ओफ्लोक्सासिन है वो ओफेम 200 या किसी और भी नाम से आ सकता है, ठीक है गाइज। सो गाइज इसका यूज हम किस लिए करते हैं, टाइफाइड में भी कर सकते हैं, कॉमन फीवर में भी कर सकते हैं, जो लंग इन्फेक्शन था उसमें भी कर सकते हैं, निमोनिया में कर सकते हैं। सो गाइज इसका यूज हम सीओपीडी के लिए करते हैं, यानी सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी गाइज जो धूल वगैरह होता है वो जो केमिकल वगैरह हमारे अंदर चला जाता है, जैसे मान लीजिए किसी हम फैक्ट्री में गए, उसके क्या गाइस जो केमिकल होता है निकलता है, उसके धुएं वगैरह हमारे अंदर चला जाता है, उस केस में जो डिसीज होता है उसे सीओपीडी बोलते हैं, ठीक है गाइस। जो अस्थमा अलग होता है और सीओपीडी अलग होता है, याद रखिएगा। यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट हमारा आता है जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक हमारा मेट्रोजिल, मेट्रोनाइडाजोल। तो भाई ये मैं मेट्रोजिल ही बोलता हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में क्योंकि जल्दी हमें याद रहता है। सो भाई इस ये हमें ये जो यहाँ पे कंपनी देख सकते हैं फ्लाईग्लाई 400 है, फ्लाईग्लाई के नाम से आता है। बट गाइस ये मेट्रोजिल जो होता है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, स्किन इन्फेक्शन के लिए कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्फेक्शन के लिए कर सकते हैं। जो गाइस हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी दे सकते हैं, जीआई ट्रैक्ट में भी दे सकते हैं, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन होता है उसमें दे सकते हैं।
लंग इन्फेक्शन में देख सकते हैं। चूँकि लंग में चूँकि ये बोन है, बोन ज्वाइंट इन्फेक्शन के लिए देख सकते हैं गाइस। जो बोन है हमारा जहाँ पे कनेक्ट होता है, मान लीजिए जहाँ से लचीला होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और वो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मेट्रोजिल को दे सकते हैं, ठीक है गाइस। हार्ट इन्फेक्शन, जो गाइस हार्ट के सतह पे जो इन्फेक्शन होता है हार्ट में, वहाँ पे भी दे सकते हैं इसको। चूँकि ये हमारा जो लास्ट एंटीबायोटिक है जिसका नाम है सिप्रोफेन 500। तो गाइस इस एंटीबायोटिक को हम जनरली टाइफाइड में, फीवर में यूज करते हैं, ठीक है। यूरिनरी इन्फेक्शन में करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में करते हैं, बोन इंजरी इन्फेक्शन होता है उसमें करते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट एंटीबायोटिक। इसको अगर आप इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं इसका PDF आपको भेज दूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।